let's discuss what compound is. Two elements are going to combine in a fixed ratio. यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 एलिमेंट्स कहा है, वरना ऑब्वियसली 2 एलिमेंट्स नहीं होते. कंपाउंड बनाने के लिए 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मेनी अदर. ठीक है. 2 elements are going to combine in a fixed ratio in such a way that these 2 elements, for example element x and element y, are going to lose their individual properties. ये भी x अपनी प्रॉपर्टी लूज करेगा, y अपनी प्रॉपर्टी लूज करेगा, और जो कंपाउंड बना है एक्स वाई उसकी न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आई हैं. ओके. अब जो होते हैं फॉर एग्जांपल कंपाउंड्स जैसे CO2 है, they are going to combine in a fixed ratio by mass to form a compound. How? They are being combined chemically in a fixed ratio as कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है, सिंगल ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, 12:32. इस कॉम्बिनेशन से ये दोनों पास आए हैं और पास आके बिल्कुल केमिकली अटैच हो गए. जब केमिकली अटैच हो गए तो इनको फिजिकली हम अलग नहीं कर सकते. वी नीड अ केमिकल प्रोसेस फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस कंपाउंड सच दैट कार्बन एंड ऑक्सीजन आर सेपरेटेड. ठीक है. तो फिजिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो ठीक है, फिजिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल बट केमिकली इट इज़ पॉसिबल. ओके. अब इसी तरह ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है वाटर, इट इज़ कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 2:16. ठीक है. और सिंपली आप ये भी कह सकते हो इट इज़ कंबाइंड द रेशियो ऑफ 1:18. ठीक है. तो ये बन गया कंपाउंड. दीज आर बेसिकली कंपाउंड्स. ठीक है. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंपाउंड. वन इज आयनिक एंड द अदर इज कोवेलेंट कंपाउंड. अच्छा, one need to keep one thing in mind, that ionic compound can never exist as molecule. Okay, let me tell you why. There is Na, there is Cl, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज. जहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के चक्कर होते हैं ना, वो समझ जाया करो कि वो चीज़ आयनिक है. लेकिन जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के चक्कर नहीं होते, वो चीज़ कोवेलेंट होती है, उसमें और तरह की बॉन्डिंग होती है. और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एज अ नेम इंडिकेट्स, इसमें हमारी इलेक्ट्रिकल चार्जेस की इन्वॉल्वमेंट है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. तो ये चीज़ हमारे पास NaCl आयनिक कंपाउंड है. NaCl एज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता. एक NaCl का मॉलिक्यूल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. वो डिफरेंट ऑपोजिटली चार्ज आयन के साथ, बहुत ज़्यादा चार्ज आयन के साथ इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होकर वो थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे, और फिर जाके वो एग्जिस्ट करेंगे. यानी एक खाली Na और Cl इकट्ठा नहीं हो सकता. एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि उसमें Na को सराउंड कर रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा Cl, और Cl को सराउंड कर रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा Na. फिर उनकी आपस में नेटवर्किंग होगी. इस तरह करते करते बहुत कुछ की बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होगी. बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग के बाद एक बड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस बनेगा, हो गया NaCl. अब यू कैन सर्च द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl ऑन गूगल, और आपको पता चलेगा कि इट इज़ अ वेरी बिग स्ट्रक्चर. सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें इंटरेक्शंस हैं और ऑपोजिट चार्ज इन्वॉल्वमेंट है. तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ गोइंग टू हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. थस हम इसको, वी आर नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट इट एज मॉलिक्यूल, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट एज फॉर्मूला यूनिट. दिस इज अ फॉर्मूला यूनिट. बेसिकली यहाँ पे आप कभी डिटेल में जाओ, खाली NaCl कभी भी नहीं होता, 4Na4Cl होता है. तो जो NaCl का जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं कि ये इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज फॉर्मूला यूनिट. ठीक है. वी कैन नॉट कॉल इट एज मोलेकुलर फार्मूला. ठीक है. मोलेकुलर फार्मूला हम उसको नहीं कह सकते. कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना, दीज आर द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. इसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते. वी कैन कॉल दिस एज मॉलिक्यूल बिकॉज दे कैन एग्जिस्ट एज मोलिकुलर फॉर्म. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल H2SO4, H2O, CH4, HCl, these all are covalent compound which exist as
molecules. So when we are going to represent these ionic compounds, we will use the word formula unit for these. When we are going to represent covalent compound, we will use the word molecular formula for this.